Class 5th English, Chapter 3, Okuni Nushi, The Kind Japanese Fairy. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया और चैप्टर को समझ लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ब्राउन बॉक्सेस इन दिस एक्सरसाइज इन दिस वीडियो. तो उसके पहले मैंने बोला था कि आपको जो मैंने अंडरलाइन किए हैं चैप्टर में वो हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. हार्ड वर्ड्स हो जाए उसके बाद सारे एंटोनिम्स जो भी ब्लू बॉक्सेस हैं, एंटोनिम्स लकी, अनलकी, लवली, ओफुल, देन लाफिंग, क्राइंग, आंसर्ड, क्वेश्चनड, यंग, ओल्ड, देन हार्डन, सॉफ्टन. तो इतने एंटोनिम्स हैं वो लिखने हैं. और फिर न्यू वर्ड्स में मेनलैंड, द मेन पार्ट ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट. मेनलैंड का मतलब है द मेन पार्ट ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट, नॉट इंक्लूडिंग द आइलैंड अराउंड इट. मतलब कि मेनलैंड क्या होती है कि द मेन पार्ट ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट, नॉट इंक्लूडिंग द आइलैंड अराउंड इट. अब आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, सबको पता ही है. देन ट्रिक, अ कनिंग एक्ट और प्लान इंटेंडेड टू डिसीव और आउटविट समवन. डिसीव मतलब किसी को ओवरटेक करना, आउटविट किसी को चीट करना. तो ट्रिक क्या होती है? अ कनिंग एक्ट और प्लान इंटेंडेड टू डिसीव और आउटविट समवन. डिसीव सामने वाले को जैसे हमने हरा दिया ऐसी फीलिंग आती है ना, दैट इज डिसीव और आउटविट, ओवरटेक कर कहते हैं ना, उस तरह से. तो नेक्स्ट इज आर्टफुल, क्लेवर एट गेटिंग व्हाट यू वांट. आर्टफुल यानी कौन होता है? क्लेवर एट गेटिंग व्हाट यू वांट, परहैप्स बाय नॉट टेलिंग द ट्रूथ. मतलब उसको ट्रूथ बताए बिना ही जो चीज़ हमको चाहिए उसको हम पा लेते हैं, तो दैट इज आर्टफुल. देन जीर यानी टू लाफ और शाउट रूड कमेंट्स. टू लाफ और शाउट रूड कमेंट्स एट समबडी, समथिंग, टू शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू अदर्स. किसी की तरफ ऐसे रूड कमेंट्स करना और उसको रिस्पेक्ट नहीं देना, दैट इज जीर. प्लाइट, अ बैड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन. प्लाइट यानी अ बैड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन. रेमेडी यानी समथिंग दैट मेक्स यू बेटर व्हेन यू आर इल और इन पेन. रेमेडी यानी इलाज, समथिंग दैट मेक्स यू बेटर when you are ill or in pain. Earnest यानी serious और determined. Serious और determined. तो hard words, then antonyms और उसके बाद new words हो जाए. फिर let us see brown boxes. In the first box, what is the state of Inaba? Where is the state of Inaba? कहाँ पे है? In Japan. Where was the hare standing? On the beach. Then whom did the hare play with? किसके साथ खेल रहा था? Mr. Croc. Where does Mr. Croc live? See. The whole company of crocodiles arranged themselves in the water so as to form a bridge. What did the hare do after bathing in the pond? Pick kaba flowers. तो ये ब्राउन बॉक्सेस हो गए. यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है. देन लेट मी स्टार्ट द एक्सरसाइज.
एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर द स्टोरी इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो एक हमको दिया है, सबसे पहला सी आता है द हेयर वांट टू रीच द मेन लैंड ऑफ इनाबा. उसके बाद बाकी के ऑर्डर चैप्टर के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने हैं. तो आई होप यू विल डू योर सेल्फ. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चंस और फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द गिवन आंसर्स. या तो आपको आंसर लिखने हैं या आंसर के हिसाब से क्वेश्चन बनाना है. तो सबसे पहले है देर आर मोर क्रोकोडाइल्स देन हेयर्स. हु सेड दिस? ये किसने कहा था? दिस वॉज स्पोकन बाय द क्रोकोडाइल. देन सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड द हेयर लिव? द हेयर लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ ओकी. देन थर्ड इज द क्रोकोडाइल लिव्ड इन द सी. तो उसका हमको क्वेश्चन बनाना है. तो वेयर डिड द क्रोकोडाइल लिव? B. Do you think it is possible for you to call up enough crocodiles to form a line from this island across the sea to Inaba? तो ये सेंटेंस किसने कहा था? Who said these words? These words were said by the hare. What was the motive of the speaker in making the crocodiles form a line from the island across the sea to Inaba? तो स्पीकर का बोलने वाला यहाँ पे कौन था? स्पीकर हेयर. हेयर का मोटिव, इरादा क्या था? क्रोकोडाइल को लेकर एक लाइन आइलैंड तक अक्रॉस द सी टू इनाबा बनाने का. तो द मोटिव ऑफ द स्पीकर वॉज दैट इफ द क्रोकोडाइल्स फेल इन अ लाइन ब्रिजिंग द टू आइलैंड्स ही वुड ईजीली क्रॉस ओवर. क्या मोटिव था उसका? सो दैट ही कैन ईजीली क्रॉस ओवर. Third question is, was the speaker able to achieve what he wanted? क्या वो अपना मोटिव, अपना एम जो था वो अचीव कर पाए? The speaker achieved what he wanted. अचीव तो कर लिया था ना उसने. Now see. What did the crocodiles do to the hare when they realized that the hare had played a trick on them? जब क्रोकोडाइल्स को पता चला कि हेयर ने उनके साथ ट्रिक प्ले किया है, तब क्रोकोडाइल्स ने क्या किया? तो द क्रोकोडाइल्स गॉट होल्ड ऑफ द हेयर. उसको पहले पकड़ा. बीट हिम बैडली एंड थ्रू हिम ऑन द बीच व्हेन दे फिगर्ड आउट दैट the hare had played a trick on them. जब क्रोकोडाइल्स को पता चला कि हेयर ने उनके साथ ट्रिक खेला है, तो they beat him badly. पहले got hold of the hare, beat him badly and threw him on the beach when they figured out that the hare had played a trick on them. मतलब जब वो समझ गए. Next is D. Why was the first man so unkind to the hare? Did his remedy work well? जो पहला मैन था तो वो क्यों ऐसा लगा कि अनकाइंड था? The first man was unkind because he was cruel and unsympathetic towards the hare. The first man was unkind because he was cruel and unsympathetic towards the hare. The remedy did not work for the hare. Instead, it enhanced his pain. Enhanced यानी बढ़ा देना. तो उसकी रेमेडी ने उसका पेन बढ़ा दिया था. Next is, what did the second man tell the hare? Was it good remedy? Did it heal the hare? तो the second man told the hare to take a bath in the cool pond. And after that to roll his body on a bed of fresh kaba flowers plucked from the bank of the pond. Yes, it was a good remedy and it healed the hair. तो सेकेंड मैन की
जो रेमेडी थी वो वर्क कर गई थी. नेक्स्ट इज हु वॉज द मैन हु हेल्प द हेयर, वॉट इज हिज स्टेटस इन सम पार्ट्स ऑफ जापान. तो जिसने उस हेयर को हेल्प किया था वो मैन कौन था और उसका जापान में स्टेटस क्या था. द मैन हु हेल्प द हेयर वॉज अ फेरी कॉल्ड ओकुनी नोशिनो मिकोटो. ही इज़ वर्शिप्ड एज अ गॉड इन मेनी पार्ट्स ऑफ जापान. तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स तक आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में. ओके.